आज हम इस वीडियो में ऑटिज़म के ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट है क्या और ये कितने साल चलता है और इसमें जो थेरेपीज़ होती हैं वो क्या थेरेपीज़ होती हैं और सेंटर में सेशंस करवाना बेस्ट रहता है या अपने घर में सेशंस करवाना बेस्ट रहता है, और क्या मदर्स अपने बच्चों के सेशंस खुद ले सकती हैं घर में, और अगर ले सकती हैं तो कहाँ से शुरू करें। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस वीडियो में इसका आंसर करूँ। देखें, आपका बच्चा डायग्नोज हो गया है, लेट्स सपोज आपका बच्चा डायग्नोज हो गया ऑटिज्म के साथ, आपको पता चल गया मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, तो अब क्या करें मिस मायदा। मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चन पेरेंट्स के आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, और मैंने प्लान किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। देखें, आपका बच्चा अगर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से थ्रू टेस्टिंग या विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके बहुत माइनर इश्यूज होते हैं ना, उनका टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है ये चेक करने के लिए कि इसका लेवल क्या है। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज के साथ है और बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कमांड फॉलोइंग टोटली ज़ीरो है, अपने टोज पे चल रहा है, तो ये बड़े क्लियर साइंस होते हैं। इसमें आप टेस्ट नहीं भी कराएंगे ना तो पता चल रहा है कि ऑटिज्म है। टेस्ट कराएंगे तो आप ऑब्वियसली इसके टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 हज़ार लगाएंगे, 20-25 हज़ार लगाएंगे तो आपके टेस्ट हो जाएंगे। 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो जब चीज़ आपको क्लियरली पता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, नज़र आ रहा है कि ऑटिज्म है, आपको पहले डर था कि विजुअल ऑटिज्म है, तो आपने स्क्रीन बंद करके भी देख लिया, बच्चे के वो सिम्टम्स कहीं ख़त्म नहीं हुए, कहीं गायब नहीं हुए, तो इसका मतलब है उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब एक दफ़ा वो आपको समझ आ गई है कि डायग्नोज भी हो गया ऑटिज्म के साथ, तो अब क्या करना है। अब आपने करना ये है कि उसके सेशन स्टार्ट करवाने हैं। अब मोस्टली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फायदा सेशन क्या होते हैं। देखिए, सेशंस ये होते हैं कि सेशन में बच्चे के अकॉर्डिंग उसका आईईपी प्लान बनता है। आईईपी प्लान ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। हर बच्चे का प्लान डिफरेंट होता है। 10 ऑटिज्म के किड्स होंगे तो 10 के 10 का प्लान यूनिक होगा, क्योंकि किसी के सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हैं तो किसी की स्पीच ज़्यादा पुअर है, किसी के बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा है तो किसी की कुछ चीज़ मैनेज्ड है। तो इस तरह हर बच्चे की कुछ यूनिकनेस होती है, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कुछ की आईक्यू बहुत हाई होते हैं तो उनका प्लान उनके अकॉर्डिंग होता है। कुछ के आईक्यूज बहुत लो होते हैं, आईक्यू बहुत लो होता है, स्लो लर्नर्स होते हैं, साथ साथ डिसलेक्सिक के इश्यूज होते हैं, तो उनके आईपीएस यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपने अपने बच्चे का अब आईपी भी लेट्स सपोज बनवा लिया थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब आईपी बनाने के बाद आप मुझसे पूछेंगे कि मिस मायदा अब क्या हम करें। देखें, घर में सेशन लेने का फ़ायदा तभी होगा जब आप थ्रू स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ना घर में कई दफ़ा थेरेपी लेते हैं और ज़ीरो रिजल्ट होता है, क्योंकि वो सीढ़ी 1 2 3 4 से चढ़ना शुरू नहीं करते। वो कभी 3 पे जा रहे हैं, कभी 7 पे जंप कर रहे हैं, फिर 2 पे आ रहे हैं, फिर 6 पे जा रहे हैं, फिर 4 पे आ रहे हैं, फिर 7 पे, फिर 8 पे जा रहे हैं, और बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। आप बच्चे को ABCD से शुरू करते हैं, LMNOP से नहीं शुरू करते। अगर आप वो QRS सिखाएंगे, फिर DCB सिखाएंगे, बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगी। इवन आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि हम एरर कहाँ कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो किसी प्रोफेशनल से चाहिए, ना कि आपने इधर उधर से पूछ लिया। जिस मदर से पूछा वो ऑटिज्म, उसका बच्चे को भी ऑटिज्म है, आपने सोचा मैं उससे हेल्प ले लेती हूँ, वो मुझे बेटर गाइड करेगी। वो आपको जो गाइड करेगी वो उसने अपने बच्चे के साथ किया होगा, ना कि आपके बच्चे को वो जानती होगी। तो बेस्ट वे यही होता है कि आपने आईपी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बनवाना है, 2 मंथ्स का मिनिमम, 2 मंथ्स का, क्योंकि उससे ज़्यादा का बन नहीं सकता। बच्चा उसको कवर कर ले तो हम आगे का बना के देते हैं। तो आपने मैक्सिमम 2 मंथ्स का बनवा लिया आईपी। अब आईपी बनवाने के बाद आप कह रहे हैं कि देखिए मिस मायदा, हम सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सेशंस आप कहते हैं कि मिनिमम 3 सेशंस अ वीक होने चाहिए, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हम मंथ का इतना ज़्यादा बजट हमारा है ही नहीं। तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि हम नहीं, मैं सजेस्ट आपको यही करती हूँ कि आप अपनी वाइफ को या आप एज अ मदर अपने सेशंस करवाएं, कि मैंने सेशन लेने कैसे हैं। आप सेशन बुक करें और उनको कहें कि मुझे एज अ पेरेंट गाइड करें कि मैंने अपने बच्चे का सेशन लेना कैसे है। आपने मुझे ये चीज़ें तो बना दी हैं, ये आईपीस तो बना दी हैं, अब इसमें कौन से टॉयज़ और किस तरह की एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है हमें ये बता दें, हमने कहाँ से ऑर्डर करनी है। ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने लास्ट 7 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखना है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने सीखी है ना, मैं चाहती हूँ आप लोगों को फ्री में सिखा दूँ। 7 साल का जितना मेरा तजर्बा है, मैं चाहती हूँ वो आप लोगों को ईजिली मिल जाए और आप लोग उसको खुद से यूटिलाइज करें अपने बच्चे पे। अब आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से आईपी भी बनवा लिया है, आपने उसको अपने बजट का मसला भी बता दिया है, आपने उसको कहा है कि मैं वीक में 1 टाइम आपसे सेशन ले लूँगी। 5 सेशंस अ वीक से मच बेटर होता है कि आप एक सेशन एज अ मदर अपना ले लें। आप डिस्कस भी कर लेंगी, आपके अपने इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे, अपने बच्चे के साथ क्या मसले आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर सकती हैं, कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है आप वो डिस्कस कर सकती हैं। अब आपने 1 वीक का सेशन अपना बुक कर लिया है, एवरी वीक आप मेरे पास किसी सेशन में, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मैं किसी और की देना नहीं चाहती,
हाँ, मेरे पास वीक में 1 टाइम आ रही हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं आपके बच्चे के मटेरियल हमने अरेंज कर लिया है, उसका स्पीच का मटेरियल बन जाता है, उसका इक्वॉटी का मटेरियल बन जाता है, उसके जो सेंसरी इश्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। हर बच्चे का सेंसरी इशू का मटेरियल नहीं बनता, क्योंकि हर बच्चे के इश्यूज नहीं होते। स्पीच के मोस्टली इश्यूज होते हैं, मोस्टली 90% इश्यूज होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर होता है ऑटिज्म की वजह से, तो वो होते ही होते हैं। तो एक फाइल आपकी स्पीच की मेरे हेल्प से बन गई, मैंने आपको बता दिया किस तरह बनानी है, क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है आपके बच्चे के अकॉर्डिंग। और सेम ऐसे बिहेवियरल इश्यूज को मैनेज करने के लिए, कमांड फॉलोइंग और फोकस अटेंशन को करने के लिए आपने किस तरह बास्केट अरेंज करनी है, आपकी मैंने बास्केट्स बनवा दी। अब आप मेरे पास आए हैं कि किस तरह सेशन सीखना है, तो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने बच्चे के साथ करवाना कैसे शुरू करना है। अब रही बात कि ये फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका आंसर येस भी और नो भी है। फ़ायदेमंद तो रहेगा, सीधी सी बात है, बच्चा आपको सुनना शुरू करेगा, बच्चा आपकी कमांड फॉलो करना शुरू करेगा, बच्चा आपको अंडरस्टैंड करना शुरू होगा। लेकिन जब सेम चीज़ कोई अननोन बंदा उससे पूछेगा ना, वो उसको आंसर नहीं करेगा। आपने अपने बच्चे को सिखा दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ मायदा, मैंने बोल दिया। लेकिन जैसे ही मुझसे कोई अननोन पूछेगा ना व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं अपनी आंखें चुराऊंगी, क्योंकि मुझे तो ऑटिज्म है, मैं तो उस चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ अननोन के साथ। मेरी मदर तो वैसे ही, मैं अपनी मदर के साथ बहुत अटैच हूँ, तो ठीक है मदर मेरा सेशन ले रही है, मैं उनके साथ और कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगी। तो बेस्ट वे तो ये होता है, जो बेस्टेस्ट होता है कि आपका बच्चा अगर अंडर 4 ईयर्स है तो उसके सेशंस घर में ही स्टार्ट करवाएं। थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होंगे, थोड़ा बजट टाइट ज़रूर होगा, लेकिन उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा। मैंने लास्ट 7 ईयर में 5 ईयर सेंटर में जॉब की हुई है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे मैं डायग्नोज भी करती थी, आईपी प्लान्स भी बनाती थी, थेरेपीज भी करती थी, काउंसलिंग भी करती थी। लेकिन मैंने उसके बाद जो 2 साल खुद लगाए हैं बच्चों के होम सेशंस में, उन बच्चों का प्रोग्नोसिस मच वे बेटर है सेंटर से। अब वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चे एक्सप्लोर वाली एज में आ रहे होते हैं। तो जब वो एक्सप्लोर कर चुके होते हैं ना, तो पहले उनकी जो गलत चीज़ें हैं ना, उनको पीछे करना पड़ता है, फिर उनको नई चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब बच्चा छोटा है, आप ही उसके घर में आ रहे हैं, वो अपने घर में कंफर्टेबल है, वो रोना धोने वाला, क्योंकि आपने देखा है नॉर्मल बच्चा भी स्कूल जाता है तो रोता है। तो जब ऑटिज्म के साथ बच्चा सेंटर में जाता है ना, तो उसको 2-3 महीने तो सिर्फ इसमें ही लग जाते हैं कि उसका रोना धोना कंट्रोल हो। जबकि अगर वही 2-3 महीने आप घर में सेशन करवाएंगे, तो बच्चा 1 हफ्ते में ही अंडरस्टैंड कर लेगा, रोता तो है ही नहीं, 1 हफ्ते में ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ जी ये टीचर आती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, मुझे कुछ सिखाती हैं, मेरे साथ डिस्कस करती हैं, कुछ ना कुछ खेलती हैं, और प्रोफेशनल हेल्प है तो वो और बेटर हो जाता है। अब वो 5 सेशन वीक नहीं आपने करना, अगर आप किसी को घर बुला रहे हैं, बेस्ट तो 5 सेशन ही हैं, लेकिन वो बजट आपका बहुत ज़्यादा बाउंस कर जाएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने 3 से स्टार्ट करना है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जो भी दिन आपको सूट करता है। संडे को कंसिडर ना करें, उसको मतलब फ्री ही रहने दें। तो 3 सेशंस आपने बुक कर लिए हैं, तो बाकी 3 दिन आपने खुद सेशन लेने हैं। जो चीज़ें वो थेरेपिस्ट अपने आपके स्टूडेंट को करा रहा है, तो पहले दिन से ही आपने शुरू नहीं कर देना कि मंडे से एक बंदे को हायर किया है तो ट्यूसडे को आप लेके बच्चे को बैठ गए। बच्चा तो अभी बैठने जोगा नहीं है, बच्चा तो अभी उसका स्टेमिना ही नहीं है, उसका उसका अभी कुछ भी नहीं बना। 2-3 हफ्ते आपने थेरेपिस्ट के साथ उसको काम करने देना है। तीसरे हफ्ते से आपने ऑल्टरनेट डे जिसमें वो फ्री है, आपने खुद बैठना शुरू करना है। अगर वो पूरा घंटा बिठाने के काबिल हो गया, वो थेरेपिस्ट ने उसको बिठा लिया है, वो उसने अचीव कर लिया वो ऑन सेट, तो आपने सिर्फ 20-10-15 मिनट्स बनाना है, क्योंकि आप रेपो बिल्डिंग कर रही हैं अपने बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है, तो वो आपकी इतनी जल्दी बात सुनेगा नहीं। आपने वो चीज़ें स्टार्ट करनी है जो थेरेपिस्ट ने करवा ली हैं, जो मास्टर हो गई हैं बच्चे के। अगर रेड कलर मास्टर हो गया, तो फिर वो आपने उसमें रीइंफोर्स करना है। फिर बच्चा आपको भी सुनेगा, और थेरेपिस्ट एक न्यू पर्सन को भी सुन रहा है, क्योंकि उसके लिए अगर थेरेपिस्ट न्यू है ना, तो बहुत सारे लोग न्यू हैं, तो अगर वो थेरेपिस्ट को आंसर कर रहा है, तो वो कम आंसर ज़रूर करेगा, लेकिन करना शुरू हो जाएगा। आपको आंसर करना शुरू होगा, तो वो आपकी कमांड फॉलोइंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। थेरेपिस्ट के बगैर भी आपको आंसर करना शुरू होगा, आपकी बात को समझना शुरू होगा। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट्स की हो गई है, मैं नहीं चाहती कि अब इससे ज़्यादा और लंबी हो, क्योंकि 1 मिनट पीछे रह गया। इसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे डीएम करें, मैं सब पेरेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जिसको मैं रिप्लाई ना करती हूँ। आपको जिस तरह की गाइडेंस चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।